आज हम आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर कंडीशनल प्रॉपर्टी को जो है ना प्रोबेबिलिटी को जो है ना एक्सप्लेन करेंगे। और हम लोगों को इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि आपको जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने जो है ना कंसिडर करना है कि ए और बी दो इवेंट्स हैं यहाँ पे। ये दो इवेंट्स जो है ना अब इन लोगों की प्रोबेबिलिटी होती है ओकर करने की। अब ये प्रोबेबिलिटीज़ जो है ना एक दूसरे से लिंक्ड है, डिपेंडेंट है। वो इस तरह के, मिसाल के तौर पे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। इसका सिंपली मतलब है कि क्या चांसेस हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यानी इवेंट जो बी हम लोगों ने सेट किया वो होगा। अगर हमारे पास जो है ना इवेंट ए हो चुका है, यानी कंफर्म बात है कि इवेंट ए जो है हो चुका है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट बी जो है वो होगा। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है ना एक तरह से डिपेंड कर रही है, जो बी की है वो डायरेक्टली डिपेंड करी किसी और की प्रोबेबिलिटी पे, और वो है ए। बस इतना सिंपल आपने ध्यान में रखने दैट से। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में हम एक क्विज़ रख देते हैं। क्विज़ वन में जो है ना अब दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि मिसाल के तौर पे ए कि जो एक तरह से तैयारी पूरी करके, ऐसे हम कहेंगे वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है। अभी इतना सिंपल रख लेते हैं वेल प्रिपेयर्ड। फिर बी ले लेते हैं यहाँ पे, वो होगा कि स्कोर हाई करेगा। तो अब सवाल बहुत सिंपल सा है कि अब इसको हम समझते हैं कि हम इसको पढ़ेंगे किस तरह। जैसे अब हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी। तो सिंपल मैं सवाल कर रहा हूँ। अब अगर सवाल इस तरह देखा जाए तो इसको हम इस तरह पढ़ेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो स्टूडेंट है उसने तैयारी मुकम्मल कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तैयारी मुकम्मल हुई हो, उसकी जो है तैयारी मुकम्मल है, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो स्कोर करेगा हाई। अभी हम लोग सॉल्व की तरफ नहीं देख रहे, हमने पढ़ने के मतलब को समझना है हम लोगों ने यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई यहाँ पे। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि इस तरह लिखते हैं हम लोग, जो अक्सर हम लोगों के साथ भी हो सकता है कि अल्लाह करे हो। क्या प्रोबेबिलिटी है हम लोग स्कोर हाई करेंगे अगर हम लोग तैयारी ही ना करके आए हो। अब ये भी एक प्रोबेबिलिटी आ सकती है। अभी याद रखिए, अभी हम लोग सिर्फ ये डिस्कस करें कि पढ़ना कैसे है हम लोगों ने। अभी हम लोग इस चीज़ को नहीं देख रहे यहाँ पे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इसी तरह हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, जो मैं उम्मीद करता हूँ किसी के भी साथ ना हो। वो ये कि क्या प्रोबेबिलिटी कि उसने तैयारी तो की ही नहीं तो स्कोर भी नहीं हाई करेगा। अब जाहिर सी बात है चांसेस तो हाई है, लेकिन अभी हम लोग सॉल्व की तरफ नहीं देख रहे, हम लोग पढ़ने के अंदाज को देख रहे हैं। तो अब तक आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी कि जो भी प्रोबेबिलिटी है स्कोर हाई या हाई ना करने की, अगर हम लोग इस कहते हैं स्कोर हाई नहीं करेगा तो उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम कहते हैं उससे तैयारी नहीं करनी उसको इस तरह, वो डिपेंड है, यानी बी इवेंट जो है डिपेंडेंट है ए पे। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर। अब क्यों ना मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ आपसे। अब मुझे बताएं, अब ये क्या है, क्या ये भी वही मतलब है जो ये है? क्योंकि मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर ये चीज़ वाज़ेह कर दी थी कि डेफिनेशन के अंदर कि ए सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, तभी तो बता सकते कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको हाई करेगा। यानी यहाँ पे तो हमें ये नहीं पता कि ए सेटिस्फाई है या नहीं है, इसलिए अभी हम इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं कहेंगे। लेकिन इसको हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ही फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। पॉइंट ये है यहाँ पे कि जब आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहाँ पे ए का सेटिस्फाई होना भी लाजमी है और बी का भी सेटिस्फाई होना लाजमी है, क्योंकि दोनों एक जैसे डिपेंडेंट है, उसको आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तौर पे किस तरह सॉल्व करना है। मान लीजिए ऐसी सिचुएशन में जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, जो असल यानी प्रोबेबिलिटी के लिहाज से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिहाज से, वो ये है कि अगर मान लेते हैं हमारी प्रोबेबिलिटी है कि ए डिपेंड करता है बी पे, इसको सॉल्व करने का तरीका ये कि पहले ये बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, और जो नीचे है यानी बी वो यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो कंडीशन है यहाँ पे यानी शर्त है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ना हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो अगर प्रोबेबिलिटी अगर ज़ीरो है तो ज़ाहिर से इन्फिनिटी में चले जाएगा। अगर ज़ीरो से कम है यानी -1 तो प्रोबेबिलिटी बनती ही नहीं है उसकी। तो सबसे पहले हमें इंटरसेक्शन का पता होना चाहिए। अब अच्छा सवाल आता है हमारा, तो ये नहीं सवाल था कि हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। अभी आप जो है ना बस हमारे साथ चलिए, हम आपको आगे तक समझाएंगे। बस यहाँ तक एक कॉन्सेप्ट है कि ये एक फॉर्मूला है, इसको सॉल्व फाइंड करने का, प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी कैसे फाइंड करते हैं। इसी तरह अगर आप लोग करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए, तो वो इस तरह बनता है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी यानी सेम रहता है डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि अब ए नीचे और यही कंडीशन अप्लाई की जाएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ना वो हर सूरत ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। इसी तरह मैं इसके लिए ये कह सकता हूँ कि अब ये जो है बेसिकली इसकी इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यस, यहाँ पे ये भी आएगा, और वही कंडीशन की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो किसी सूरत भी जो है ज़ीरो से लेस देन ना हो, ना ही ज़ीरो के इक्वल हो। अब तक आपको ये चीज़ तो समझ आ गई कि हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग कई एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाएंगे, लेकिन दो डेफिनेशंस ऐसी हैं जो मैं चाहता हूँ बस सिर्फ आप समझ लें, वो समझ लेंगे, यकीन माने बहुत आसानी से आगे सॉल्व होंगे।
एक डेफिनेशन का नाम है यानी प्रोबेबिलिटी की, वो है प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। प्रायोरी प्रोबेबिलिटी जो है ना बेसिकली हम लोग एक तरह डिटरमिन करते हैं प्रिडिक्शंस के लिए कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब ही ये होता है ना कि चांसेस क्या हैं, क्या चांसेस हैं कि कोई इवेंट अब ये ओकर करेगा इस तरह, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओकर करेगा जब इसी तरह का सिमिलर एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया हो। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया है कि जिसमें हमने देखा कि जो स्टूडेंट तैयारी करके आया है उससे ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है। इसका मतलब है कि अगर मैं आज देखता हूँ कि आज जैसे 5 स्टूडेंट्स से तैयारी करके आए हैं और बाकी 5 तैयारी नहीं करके आए, तो मुझे प्रोबेबिलिटी है, मुझे यकीन है कि 5 जो स्टूडेंट्स तैयारी करके वो अच्छा स्कोर करेंगे। ये सिंपल है। इसका मतलब है कि मैंने एक्सपेरिमेंट से पहले के जो इवेंट्स हुए इसी तरह के सिमिलर, उससे मैंने एक प्रायोरिटी निकाली। अक्सर आप क्रिकेट मैच देखते हैं, गूगल खोलते हैं, वो प्रोबेबिलिटी होता है, विन प्रोबेबिलिटी। कभी आपने सोचा कि जो कमज़ोर, अगर एक ताकतवर टीम कमज़ोर टीम से लड़ रही हो, तो अगर ताकतवर टीम कम भी स्कोर करे, जैसे कि 20 ओवर के अंदर 150, 120, तब भी उसका जो विन प्रोबेबिलिटी को 50% ज़्यादा दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पिछले इवेंट्स को देखा गया कि उसने जो वीक टीम थी उसके साथ किस तरह परफॉर्म किया, या किस तरह बॉलिंग यूनिट पे उसने किस तरह परफॉर्म किया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम लोग कहते हैं प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। तो ये है एक डेफिनेशन। फिर जो होगी पोस्टीरियोरी प्रोबेबिलिटी। पोस्टीरियोरी प्रोबेबिलिटी बहुत कॉमन होगी हमारे लिए कि हम लोग अब उस इवेंट में प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जो पहले ही हो चुका है। मिसाल के तौर पे ये जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली थी कि जो स्टूडेंट्स तैयारी नहीं करके आए वो अच्छे नंबर नहीं स्कोर करेंगे, और यही हुआ टेस्ट के अंदर, वो 5 स्टूडेंट्स अच्छे नंबर नहीं स्कोर कर सके। उसकी बना पे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी क्या निकली 50%, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स से 5 प्रिपेयर करके थे, 5 नहीं प्रिपेयर करके आए थे। इसी तरह जो 5 स्टूडेंट्स जिन्हें प्रिपेयर करके तो अच्छे नंबर लेके आए, तो क्या प्रोबेबिलिटी निकली कि जो ज़्यादा पढ़ के आएंगे वो अच्छे स्कोर करेंगे आगे फुल, यानी हमें पता चल गई प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है। तो ये पोस्टीरियोरी प्रोबेबिलिटी की, जिसमें उसी इवेंट के बाद जाके जब वो ओकर कर जाए, एक्सपेरिमेंट हो जाए, उसमें फिर हम प्रोबेबिलिटी डिस्कस करें। वरना मोस्टली हम लोग जो अक्सर यूज़ करेंगे वो प्रायोरी प्रोबेबिलिटी है रियल वर्ल्ड में। मैथमेटिक्स के अगर क्वेश्चन आएंगे तो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, लेकिन कंफ्यूज ना कीजिएगा, अभी हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। अब बस हम लोग एग्जांपल्स की तरफ मूव करने वाले हैं, लेकिन उसका सबसे सबसे अहम कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए, वो है इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट। वही जिसका भी इंडिपेंडेंट होती है जब उसे डिपेंड करे ही ना, सिंपल। तो यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं कहता हूँ ए और बी इंडिपेंडेंट है, यानी ए इवेंट बी इवेंट जो है अगर वो इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि मिसाल के तौर पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओकर करे ए पे, यानी ए अगर ओकर हो जाए तो बी ओकर करेगी, वो सिंपली इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर ए नहीं भी ओकर करता, मान लीजिए ए नहीं ओकर किया, लेकिन चूंकि बी जो है इंडिपेंडेंट है तो बी को फ़र्क नहीं कर, यानी बी ओकर करेगा, बेशक ए ओकर करे या ना करे। अगर इसी तरह अगर ए जो है अगर ये होता है डिपेंडेंट होता बी, तो सिचुएशन ये होनी थी कि अगर ए क्रॉस है तो प्रोबेबिलिटी चलनी ही नहीं थी। तो ये होता है डिपेंडेंट का। यही चीज़ आप एक ही लिए कह सकते हैं कि अगर ए इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर बी ओकर करेगा तो ए भी ओकर करेगा, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की इक्वल है। और सारा वही कॉन्सेप्ट है कि अगर डिपेंडेंट हो तो जाहिर सी बात अगर बी नहीं ओकर करेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी ये इक्वल नहीं कर सकते। ये है सिंपल। अब हम आपको एक एग्जांपल से थ्रू समझाते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ पे एक सामने मैंने एक एग्जांपल लिखी है कि जो मिस्टर ए है स्टूडेंट, 70% चांसेस है वो स्कोर करेंगे ए ग्रेड, यानी कि अभी मैं कह सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 70% के वो ए ग्रेड स्कोर करेंगे। और जो है इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है कि वो ग्रेड स्कोर करेंगे 40% स्कोर करेंगे ए ग्रेड। अगर मिस्टर ए ने जो है, यानी कि अगर सिर्फ इंडिपेंडेंटली अभी हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, यानी ए पे नहीं डिपेंड करे कि ए कितना स्कोर करता है यहाँ पे इस वक्त। अब यहाँ पे डिपेंड कुछ आ रहा है हमारे पास। अगर बी मान लीजिए ए ग्रेड स्कोर कर जाता है तो चांसेस के भाई ए भी जो है स्कोर करेगा ए ग्रेड, तो वो हमारे पास आ जाते हैं 60%। अभी हम लोग बस यहाँ तक रह जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक हमें सवाल समझ आ गया। अब इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे मैंने सारा इस तरह लिख दिया सैम्पल्स वगैरह। अब सवाल की तरफ आते हैं। मिसाल के तौर पे वो कह देता है कि भाई ए जो है ना, मिस्टर ए इंडिपेंडेंट, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता बी स्कोर करता है, यानी वो तो स्कोर करेंगे। अगर ऐसा है कि वो इंडिपेंडेंट है तो अच्छा सवाल है, तो प्रूव कैसे करेंगे ये हम आपको शो करते हैं। उसने कहते भाई ए ने कहते भाई मैं तो जो है ना पास हो जाऊँगा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता बी क्या स्कोर करता है, तो क्यों ना हम प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। तो हमें पता है कि ए की प्रोबेबिलिटी है 0.70, ठीक है, लेकिन बी की प्रोबेबिलिटी 0.60। अब जानते दोनों इक्वल नहीं है, तो ये डिपेंडेंट हुआ। तो सॉरी ए भाई, आपको अगर स्कोर करना है ना ए, तो बी को स्कोर करना पड़ेगा, वरना फिर आप इंडिपेंडेंट नहीं हुए। ये हुआ एक इशू यहाँ पे, बेचारा ए।
फिर मैंने सोचा क्यों नहीं एक एडिशनल हम लोग सिचुएशन लिख देते जो मुझे लिखनी चाहिए थी। क्या चांसेस अगर ए स्कोर करे तो बी जो है ए ग्रेड स्कोर करेगा। तो अभी के लिए हम लोगों ने रखा है 0.40। इसके मतलब एक रीजनिंग हो गया। अच्छा सवाल आप कर सकते हैं, मैंने 40 क्यों रखा था, ध्यान से देखिए। बी डिपेंड है ए पे, सिमिल्टेनियसली बी डिपेंड है ए पे, ये टोटली इक्वल हो जाता है 100% के। ये बेसिकली 40% है, 60% है। अभी हम लोग सिर्फ ए और बी को ध्यान में रख रहे हैं। तो टेक्निकली मैं कह सकता हूँ कि 100 में से 60% चांस है कि ए उस वक्त मार्क्स स्कोर करेगा जब बी स्कोर करेगा। और इसे हम कहते हैं 100 में से ही, उसी 100 में से 40% चांस है कि अगर ए जो है ए ग्रेड स्कोर करेगा तो बी भी अभी ए ग्रेड स्कोर करेगा। अब वापस आते हैं, क्या बी और ये इंडिपेंडेंट है? चलिए हम पता कर लेते हैं ज़रा। बी भाई कहते हैं यार मुझे इतनी तैयारी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे ए पे नहीं डिपेंड करना चाहिए, हम बी से बी के लिए सॉल्व कर देते हैं यार। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों इक्वल होते हैं 0.40 के। तो बी भाई मुबारक को, आपको ए पे डिपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप तो खुद मार्क्स ले सकते हैं, इसलिए आप इंडिपेंडेंट हुए और ए भाई को तो आप पे ही डिपेंडेंट निकला है। क्या बात है। तो बी भाई खुश हुए हमारे यहाँ पे। अब क्यों ना हम लोग इंटरसेक्शन बाय फॉर्मूला की तरफ वापस आ जाते हैं। बेचारों को हमने इतना अकेला छोड़ा हुआ था और आप भी सोचेंगे अब काम क्या था। अब आपको समझ आएगी। आपको मैंने किसी ज़माने में बताया था कि प्रोबेबिलिटी अगर बी जो है डिपेंड करता है ए पे तो वो इक्वल होता है बेसिकली ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यस, एक सवाल है अच्छा सा। अब हमने क्या करना है, देखें एक सवाल बड़ा अच्छा है, इसका जवाब भी मेरे पास है कि क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर डिपेंड कर जितना ए पे। और अब थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो रहा होगा कि अगर हमें इन दोनों की वैल्यू पता है तो हमें ऑटोमेटिक इंटरसेक्शन की वैल्यू पता चलती है। यस यस, लेकिन क्यों ना हम इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि बी जो है ना इंडिपेंडेंट है, तो इसका ऑब्वियसली मतलब यही निकला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कुछ समझ आइए आप लोगों को? यानी अब बजाय इसको कैलकुलेट करने के, अगर आपको पता चल जाए दोनों इवेंट्स जो है एक तरह से इंडिपेंडेंट, और आपको मैंने तरीका बताया किस तरह, तो आप ऑटोमेटिकली सिर्फ उनको मल्टीप्लाई कर देना, आपका इंटरसेक्शन का ही वैल्यू आ गई। यही चीज़ इस तरह फॉलो कर सकती हैं, इस तरह भी हो सकती है एंड इसी तरह। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई हो।